इकोनॉमिक्स की एक थ्योरी है जिसको टकीला का नाम दिया गया, लेकिन सवाल है कि ये थ्योरी किससे रिलेट करती है और इस पर क्या क्या सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम पहले थ्योरी को समझेंगे और साथ ही बात करेंगे प्रैक्टिस में उन सवालों की जो हमारे डिफरेंट एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो टकीला इफेक्ट्स क्या है ये चलिए जानते हैं। इस सवाल में आपको ये जानना होगा सबसे पहले तो कि टकीला जो इफेक्ट बोला गया है ये 1994-95 में आने वाला एक फाइनेंशियल क्राइसिस था और इस क्राइसिस की शुरुआत हुई है मैक्सिको देश से। क्या हुआ इस मैक्सिको में, पहली बात समझने का प्रयास करिए। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि 1994-95 का एक वित्तीय संकट है। हुआ यह था कि संकट की शुरुआत जब हुई दिसंबर 1994 में, मैक्सिको देश में सरकार ने वहां की 15% का डिवैल्यूएशन कर दिया था अपनी करेंसी जो उनकी है पैसों के अंदर। अब जैसी करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ 15%, तो आपको पता है जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट करा हुआ इन देशों के अंदर, वहां पर उनको बहुत लॉस होने लगा और इस लॉस की वजह से क्योंकि निवेशकों का विश्वास खोने लगा कि सरकार ने अचानक से ऐसा फैसला लिया और ये धीरे धीरे करके जब इन्वेस्टर भी जाने लगे तो फिर ये और अपने आप कम होता चला गया। यानी सरकार ने तो 15% किया ही किया, लेकिन बाद में ये वैल्यू और ज्यादा गिरने लगी क्योंकि इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा विड्रॉल करना शुरू कर दिया और इसका असर पड़ोसी देशों पर भी पहुंच गया। यानी कि मैक्सिको में तो ये हो ही रहा था, वहां की सरकार ने किया था, ठीक है। और उसके बाद लोगों को लगा कि भाई ये पूरा का पूरा जो अमेरिका का जो लैटिन अमेरिका कहलाता है बेसिकली, यहां पर जो अर्जेंटीना इसका पड़ोसी देश है उसमें भी वहां की भी करेंसी आपको याद रखना है पैसों ही होती है। और लगा कि कहीं अर्जेंटीना की सरकार ऐसा ना कर दे, यहां के सारे इश्यूज लगभग सिमिलर से हैं। तो जो सडनली मैक्सिको पैसों में अचानक जो अवमूल्यन हुआ था उसका लैटिन अमेरिका और विशेष करके अर्जेंटीना पर भी असर पड़ा और यहां से धीरे धीरे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। बात क्लियर हो गई यहां तक? अच्छा, अब जब ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी लगातार पूरे लैटिन अमेरिका जिसे हम कह रहे हैं उसमें पहुंचने लगी, तो मैक्सिको में मंदी आ गई और इससे बाकी जगह पर भी इसका गिरावट नजर आने लगी और इसी गिरावट के कारण उसका ऋण संकट बढ़ गया। यानी उसको बहुत ज्यादा कर्ज लेने पड़ रहे थे और उसको चुकाने की क्षमता कम हो रही थी, ब्याज दर बढ़ रहे थे, निवेश कोई कर नहीं रहा था। तो मैक्सिको के अंदर बहुत गहरी मंदी और उसका असर बाकी देशों में भी हुआ। ऋण संकट आने लगे, ब्याज की दरें बहुत बढ़ गई और निवेश कम होने लगे और फाइनली फिर इसके बाद एक बैल आउट पैकेज यानी इससे बाहर निकलने के लिए एक $50 बिलियन का बैल आउट पैकेज दिया आईएमएफ ने और यूएस की सरकार ने मिलकर, यूएस गवर्नमेंट और आईएमएफ ने। और तब जाकर जो मैक्सिको इकोनॉमी है उसको स्टेबलाइज किया गया, बेहतर किया गया, री इन्वेस्टर जो इन्वेस्टर उनको कॉन्फिडेंस को रीस्टोर किया गया और ये जो पूरा का पूरा इंपैक्ट कहलाया, इसी को नाम दिया गया टकीला इफेक्ट्स। ये सवाल कई बार एग्जाम्स में बने हुए हैं, पूछे गए हैं। एक छोटी सी कहानी मैंने आपको समझाई टकीला इफेक्ट को लेकर। अब बात यह आया इससे रिलेटेड क्या सवाल बनते हैं। पहला सवाल है टकीला इफेक्ट्स जो थ्योरी हाइपोथेसिस है जो 1994-95 की एक्चुअली घटना 1995 में अन्य देशों में आए संकट के कारण निम्न में कौन सा था। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया की बात हो रही है क्या? नहीं, ये बात हो रही है मैक्सिकन पैसों के पतन की, यानी वहां पर अचानक से विश्वास की कमी के कारण पूंजी के पलायन हो जाने की बात हो रही है। 1994-95 में जो टकीला इफेक्ट है उसका मुख्य कारण क्या था? तो जो अचानक से टकीला इफेक्ट आया उसका मुख्य कारण था मैक्सिकन पैसों में अचानक से अवमूल्यन करने के कारण विश्वास का टूट जाना। टकीला प्रभाव किसका प्रमुख उदाहरण मान सकते हैं हम? तो यह बात मानी गई है किसकी? तो यह है वित्तीय संक्रामक प्रभाव यानी वित्तीय संकट। तो आप इसे वित्तीय संकट या संक्रामक प्रभाव से जोड़ सकते हो टकीला इफेक्ट्स को। और टकीला इफेक्ट जो है हमारा, इसको लेकर जो सवाल बन रहे हैं उसमें क्या है? तो क्या यह बात थाईलैंड के विषय में हो रही है? नहीं। क्या यह बात यूएस के विषय में 2007 की हो रही है? नहीं, यह बात 1994-95 और मैक्सिको के संकट की और लैटिन अमेरिका व अन्य देशों में इसके फैलने की बात है। तो इस तरीके के सवाल हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। यह छोटी सी थ्योरी बड़ी काम की है और इसे टकीला इफेक्ट्स का नाम दिया जाता है। बात क्लियर हो गई सबको? तो उम्मीद करते हैं ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको यहां सीखने के लिए मिलेंगे मेरे साथ। और हर एक एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये हमारा राशिद सर इकोनॉमिक्स और द जीएस किंग, और बाकी चीजें आपको मिलती रहती हैं इस पर। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।